हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइकॉट रूट के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कल मैंने क्लास में आपको बताया था कि फ्लोएम के संबंधित कितने प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों पे कल मैंने डिटेल में चर्चा किया था और आज जो चर्चा करने वाले हैं डाइकॉट रूट। यहाँ से नीट में ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़िएगा तो वहाँ पे जो फिगर्स हैं उनको ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप देखेंगे और फिगर को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाते चलिए, एक ड्रा बनाते चलिए। चाहे मोनोकॉट रूट की बात हो, चाहे डाइकॉट रूट की बात हो, चाहे डाइकॉट स्टेम की बात हो, या मोनोकॉट स्टेम की, या मोनोकॉट लीफ, या डाइकॉट लीफ की, किसी भी कैरेक्टर का अगर आप कंडीशन पढ़ रहे हैं तो कंडीशन से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बारीक पूछा जाता है। इनको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो वहाँ पे इस बात को ध्यान रखें दोनों में अंतर क्या है, और अंतर आप पहले एक बार पढ़ना है, फिर उस फिगर को बना लेना है। जब उस फिगर को आप बनाएंगे तो आपके जो फिगर आपके जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कभी वो जीवन भर आपके भूलने वाला नहीं है। और स्ट्रक्चर से ही रिवीजन करिएगा। जो आप फिगर बनाएंगे, या चाहे आप एनसीईआरटी की लाइन हो या एनसीईआरटी में जो फिगर बना उसको लेके चलना है, या हमारे पास जो नोट्स है इसके द्वारा भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं और इस तरीके का रिवीजन करेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक की अगर हम बात करें, डेली देखिए ये वाली क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है। मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 महीने से क्लास चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम उन टॉपिक पे बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसी पर फोकस करके ये स्टडी मटेरियल कंटेंट जो तैयार किया गया है सिर्फ आपके लिए है, और जितना आप उपयोग कर पाएँ इस क्लास का उपयोग करिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और 5:30 बजे लेके आ रहा हूँ, एनसीईआरटी। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे ये हमारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाली क्लास है। वहाँ पे पूरा 11th का एनसीईआरटी हम कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, एनसीईआरटी की बात को ही हम डिफ़ाइन करेंगे। दूसरा 8 बजे एक क्लास चलती है, उस क्लास में 1 लाइनर, मतलब इसी में जो आपके एक एक टर्म है उन टर्म को उठाएंगे, उसका एक क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन से सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का तैयार होगा आपका, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का जिक्र हम डेली 8 बजे कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे जितना पढ़ाएं उसका रिवीजन ज़रूर करना। ये नहीं कि आज का पढ़े, कल का पढ़े, परसों का पढ़े और आगे का चीज़ पढ़ते जा रहा है, पीछे का भूलते जा रहा है। सबसे फेल होने का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है यही है। जब आप फेल होते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा रोल होता है कि आप पिछली कक्षाओं का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ के रिवीजन नहीं करते हैं तो दिमाग में स्थिर नहीं होता है। और स्कैनिंग करने की प्रक्रिया को अपनाइए, स्कैन करिए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ स्कैन कर लेते हैं या कोई फिल्म देख लें तो आपको नहीं भूलेगा, लेकिन किताबों की लाइनें इसलिए भूल जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जो शब्द लिखे हैं वो हमारा इस माइंड स्कैन नहीं कर पाता है। इस वजह से वो चीज़ें हमारी भूलती हैं और याद नहीं रहती हैं। तो फिगर को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि फिगर से आपको सब कुछ आसानी से एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपका तैयार होता जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है डाइकॉट रूट के बारे में। सबसे ये बात आपको याद रखना है कि डाइकॉट रूट किसे कहते हैं।
जो डाइकोटिलीडन मैंने आपको बताया था जब हमने सीड पढ़ाया था, सीड जब जर्मिनेट करता है वहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है ना। एक होता है रेडिकल, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन, और प्लेम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो रेडिकल की अगर हम बात करें तो रेडिकल में दो तरीके, जो रेडिकल से निकल जाए उसे डाइकाट का रूट कहेंगे, जो रेडिकल के अलावा किसी अन्य पोर्शन से निकले उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकाट का रूट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा पहला पॉइंट, एक एक चीज़ को समझते चलिए, जहाँ पे ना समझ में आए उसको आपको नोट कर लेना है और कमेंट में आपकी स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डाइकाट रूट हैव टैप रूट सिस्टम। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि डाइकाट में किस तरीके का रूट बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो रूट बनता है किस टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम। मेरी क्लास बहुत लंबा नहीं होती है, मैं केवल 30 मिनट की ही क्लास लेके पढ़ाता हूँ, ताकि आप उतना ही पढ़ाएं जितना आप बचा पाएँ, उतना न पढ़ा दें जितना आपके दिमाग से फ्लो कर जाए। तो छोटे बच्चे हैं तो धीरे धीरे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके चलते रहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, ए टैप रूट सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए सेंट्रल लार्ज रूट दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रूट में मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी रूट क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन होता है इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। और इसी प्राइमरी से सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी से ही टर्सरी रूट का फॉर्मेशन होता है, खासकर डाइकाट प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टैप रूट सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए सेंट्रल लार्जर रूट इज नोन एज, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट भी कहा जाता है। कह सकते हैं कि टैप रूट को ही क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहा जाता है। द प्राइमरी रूट इज लार्जर इन डायामीटर। सबसे खास बात यह है कि जो प्राइमरी रूट है इनका जो डायामीटर होता है लार्जर होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। इसके बाद किसका होता है, लैटरल रूट का। लैटरल रूट मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाली क्लास में, जो बच्चे वीडियो नहीं देखें जाके पिछले वाली क्लास का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इनका टीएस काटते हैं, क्या काटते हैं, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं डाइकाट रूट का, तो आपको इस तरीके का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो देखने को मिलता है एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, उसके नीचे ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, और सबसे बीच का ये ध्यान रखिएगा, ये जो अंदर वाली पोर्शन है इसे वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। यह डाइकाट रूट में बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कैम्बियम के फॉर्मेशन के साथ साथ ये जो रूट है क्या बनाता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी बनाता है। क्या बना लेता है, सेकेंडरी ग्रोथ बना लेता है तब जब यहाँ पे कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है तब। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू, ये हमको पढ़ना है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डाइकाट रूट के डिफरेंट पार्ट की सबसे पहले हम चर्चा कर लें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका फिगर देख लें। जब तक आप इसका फिगर नहीं देखेंगे, क्योंकि इन नामों को आपको ध्यान रखना, पहला एपिडर्मिस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरिसाइकिल कंजक्टाइवा टिश्यू ये पित्त है, और ये वैस्कुलर टिश्यू है, ये स्टील है। कुल लगभग जो है देखा जाए तो मान के चलिए कि कम से कम 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, सभी का देखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक फिगर देख लेंगे डाइकाट रूट का और मोनोकाट रूट का, तब वो पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि बिना फिगर के एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डाइकाट रूट और मोनोकाट दोनों रूट है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देखना ये है कि रूट का जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है एपिब्लेमा होता है। क्या होता है, एपिब्लेमा। और इसे क्या कहते हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं इसे एपिब्लेमा कहते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहा जाता है,
ठीक है। और इसी एपिब्लेमा से क्या लगा रहता है, रूट हेयर लगा रहता है। आप यहाँ भी देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो दोनों जगह क्या दिखाई देता है, रूट हेयर दिखाई देता है। और जैसे एपिब्लेमा को थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो रीजन आपको दिखेगा उसे एंडोडर्मिस कहेंगे, और एंडोडर्मिस के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉर्टेक्स। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक वहाँ पे एक मतलब कि कह सकते हैं डाइकाट के कितने पार्ट होते हैं वो बताना मुश्किल है। तो इस फिगर को बना लीजिए और इस फिगर को एक रफली ड्रा कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप ताकि आपको इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता रहे, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स से जैसे थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको एंडोडर्मिस, ये जो आप एरिया देख रहे हैं कॉर्टेक्स से आउटर वाले एरिया को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। दोनों में मिलता है। फ्लोएम आप देखेंगे तो ये फ्लोएम है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा। पेरिसाइकिल, ये जो रिंग होती है इसे क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा आएंगे तो ये वाला जो एरिया है जाइलम का है, और इनके ठीक सेंटर में पिथ वाला रीजन पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर का फिगर बना लीजिए। जब तक ये फिगर आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक इन सभी पॉइंट्स को आपको समझना मुश्किल है। कैसे समझना है उन सभी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे और समझाएंगे भी आपको। तो डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट में यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले इस फिगर को खूब अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले क्या मिलता है, एपिब्लेमा मिलता है, फिर एपिडर्मिस मिलता है, फिर कॉर्टेक्स मिलेगा, और इन्हीं सबका ऊपर नीचे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंडोडर्मिस आपको देखने को मिलेगा। एंडोडर्मिस जब भी पूछा जाए वास्कुलर बंडल के ठीक बाहर वाली संरचना है, और वास्कुलर बंडल में फ्लोएम, पेरिसाइकिल, जाइलम और पिथ, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। जबकि ये वाला जो एरिया है ये कॉर्टेक्स है, और इसके ऊपर के एरिया क्या है, एपिडर्मिस है, और इसके ऊपर का एपिब्लेमा, और यहाँ पे रूट हेयर, ठीक है। इसको देख लीजिए और दिमाग में अपने बसा लीजिए, स्कैन कर लीजिए ताकि यहाँ से कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, रूट हेयर है, ये वाला रीजन क्या है, एपिब्लेमा है, और इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, और ये वाला कॉर्टेक्स। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, ट्रेन नहीं छूट रहा है, लेकिन ये है कि एक बार अगर धैर्य से कोई चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं वहाँ पे जहाँ से हम लोग वापस आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको इनके स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो कौन कौन ऐसे पार्ट हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने अभी आपको फिगर में क्या दिखाया था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपरी वाले परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। इन्हें एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। दो नाम और आपको याद कर लेना है। मान लीजिए एपिडर्मिस तो याद ही है, साथ साथ एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इनका जो वर्क है ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है ना। और इसी एपिडर्मल सेल से, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इसी से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक आपको बताए। पहला टॉपिक मैंने ये बताया, एपिडर्मिस को एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस प्रोटेक्टिव इनका फंक्शन होता है, और यहाँ पे रूट हेयर आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ से, एपिडर्मल सेल। पहला उम्मीद करते हैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा। उसके बाद ही आप को याद होगा कि इसके नीचे जब हम लोग आए थे तो इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। दूसरा हेडिंग, ये होता कैसा है, मल्टी लेयर, ढेर सारी परतें होती हैं, पतली सी परत होती, थिन वाल्ड होता है, ठीक है। और इनके पास ढेर सारे पैरेन्काइमेटस सेल के मास होते हैं। आप देखेंगे जो पैरेन्काइमेटस सेल होता है इनका बना हुआ एक इनके पास मास होता है, ठीक है।
विथ इंटरसेलुलर स्पेस। ये इनके साथ साथ में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एक ऐसा सेल जहाँ पे कोशिकाओं, दो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है। और इनर, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ, इनकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये कैसी होती है, बैरल शेप्ड होती है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इनका जो करेक्टर है कैसा, एंडोडर्मिस कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और उसके बाद एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होते हैं। टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल, इनके पास जो सेल होता है वो कैसा होता है, एंडोडर्मल सेल होते हैं, जहाँ पे सुबेरिन डिपॉजिट होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबेरिन कहाँ पे मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि डाइकार्टरूट के कैस्पेरियन स्ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फॉर्म ऑफ स्ट्रिप नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप इन्हें कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पेरीसाइकिल। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मैंने बताया था उसी को क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू का मतलब जो दो टिश्यूओं को जोड़ने का काम करता है, ऐसे टिश्यू को कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फ्यू लेयर ऑफ थिक वाल्ड, यहाँ पे जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं थिक वाल्ड, इनकी जो मोटाई होती है थोड़ी सी चौड़ी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल कहते हैं। बीनीथ द एंडोडर्मिस, ये कहाँ पे, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है और ये लैटरल रूट और सेकेंडरी ग्रोथ के फॉर्मेशन में सहयोग प्रदान करते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है कि लैटरल रूट और सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन में ये सपोर्ट करते हैं। और ये इनका जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, कैम्बियम से होता है। पैरेन्काइमेटल सेल दैट लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम की बात कर लीजिए या फ्लोएम की बात कर लीजिए, दोनों के पास जो टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं, कंजक्टाइवा टिश्यू कहलाते हैं। जोड़ने वाले टिश्यू बताया जाता है ये तब जब ये जहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो पैरेन्काइमेटल सेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। पित्त की बात करें तो पित्त यहाँ पे स्मॉल होता है, छोटा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस नेचर का होता है और पैरेन्काइमल सेल का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वैस्कुलर टिश्यू की बात करें, फ्लोएम और जाइलम के पैचेस पाए जाते हैं। ध्यान रखिए 2 से 4 फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं वैस्कुलर टिश्यू में। और स्टील की बात करें तो यहाँ पे जो स्टील है, ऑल टिश्यू, ध्यान रखिए जितने भी टिश्यू हैं इनर साइड वाले जो एंडोडर्मिस के पास पाए जाते हैं उन सभी के नीचे क्या मिलता है, स्टील मिलता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। क्लास समझ में आ रही कि नहीं यह आप ज़रूर बता चलिए, कमेंट ज़रूर करते चलिए यदि कोई समस्या आपको आ रही है। ठीक है, हम उन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे जहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न समाप्त हो जाए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि जब भी एनाटॉमी पढ़िए, एनाटॉमी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है फिगर को ड्रा कर लेना। आप अपने कमरे में जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप स्कैन करते रहिए और कंपैरिजन करते रहिए कि दोनों में अंतर क्या, उसको हाईलाइट कर दीजिए और वही आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए, और चुटकियों में आपका जवाब सही होता जाएगा। ठीक है, तो पहले अब वो तो मैंने आपको बता दिया, मोनोकार्ड का थोड़ा स्ट्रक्चर दे, फिर दोनों का फिगर देके कंपैरिजन कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। मोनोकार्ड में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे टैप रूट नहीं
बल्कि फाइब्रस रूट देखने को मिलता है। यह स्टेम, ये जो स्टेम है इसके बेस से निकलता है। ये जो एरिया देख रहे हैं स्टेम के बेस से निकलने वाले एरिया को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट आर सिमिलर इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमिलरिटीज होती हैं और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ मोनोकॉट, ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये किसका है? मोनोकॉट का है। किसका है? मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ कि डाइकॉट रूट की बात करें या मोनोकॉट रूट की बात करें, दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ही माइनर है। समझ रहे हैं? जो बहुत ही डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है। इस वजह से इनको बड़े धैर्य से सीखना है आपको कि किस में कितना परिवर्तन हो रहा है किस में जाने पे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ यही याद कर लेना है कि डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम और मोनोकॉट में जो मिलता है फाइब्रस रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस आइए देख लेते हैं। डिफरेंस इन दोनों में क्या है? डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 3 चीज़ों में डिफरेंस देखना है। पहला, जाइलम और फ्लोएम के बीच मेन अंतर यही है। पिथ की बात कर लीजिए, सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लीजिए, यही 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो सबसे मेन कैरेक्टर हैं जो अलग करते हैं रूट को, डाइकॉट हो या मोनोकॉट प्लांट हो। उन सभी को रूट के यही 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि डाइआर्च टू टेट्राड, इनकी संख्या कितनी है? 2 से 4 है। डाइआर्च से टेट्रार्च है, 2 से 4 होते हैं। एंड फ्लोएम बंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि इनकी जो मोनोकॉट में जो रूट पाई जाती है ये कैसे होता है? डाइआर्च और टेट्रार्च होते हैं, जबकि ये पॉलीआर्च होता है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मोनोकॉट रूट जैसे ही आए वहाँ पे आपको ये दिमाग में रख लेना है कि इनका जो करेक्टर है ये कैसा होता है? पॉलीआर्च कंडीशन कहलाता है। दे आर द मोर देन 6 बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के कितने बंडल होते हैं? 6। जबकि डाइकॉट में कितना होता है? 2 और 4। मोनोकॉट में 6 बंडल पॉलीआर्च कहलाता है और डाइआर्च और टेट्रार्च किस में देखने को मिलेगा? डाइकॉट रूट में। इसके बाद पिथ की बात कर लें। पिथ में होता क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है ना, इस वजह से पिथ में होता क्या है कि जो डाइकॉट रूट होते हैं वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है और इस सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से इनका एरिया छोटा हो जाता है, स्मॉल दिखेंगे और यहाँ पे एकदम वेल डेवलप्ड लार्ज दिखाई देगा। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो फ्रॉम द पेरिसाइकिल ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट का पेरिसाइकिल कैसा होता है? वैस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, एट ए लेटर पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। जो क्या करता है, यहाँ पे कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि 2 कैरेक्टर हैं, एक है जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है। यह कैम्बियम रिंग बनेगा और यही कैम्बियम रिंग क्या होता है कि हर साल बनता जाता है, जिससे क्या कहते हैं? डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे मोनोकॉट में तो कैम्बियम रिंग यहाँ पे नहीं पाया जाता है और इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो तीनों कैरेक्टर में मैंने डिफरेंस क्रिएट करके कि मैंने आपको ये समझा दिया कि जाइलम, फ्लोएम और पिथ। देखिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना कि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। जल्दी नहीं बल्कि अच्छे से पढ़ना हमारा कर्तव्य होना। जितने आप सही से पढ़ेंगे उतने देर आपके दिमाग में चीज़ें रुकेंगी और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस की बात मैंने आप बता दिया था कि सभी में स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। रूट हेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, एपिब्लेमा यहाँ भी है और यहाँ पर भी, एपिडर्मिस की बात करें यहाँ भी और यहाँ भी, कॉर्टेक्स यहाँ पर भी और यहाँ भी, एंडोडर्मिस यहाँ पे मिलेगा और यहाँ भी,
फ्लोएम यहाँ पे, पेरिसाइकिल यहाँ पे, जाइलम यहाँ और पिथ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। कैसा लग रहा है क्लास? ईमानदारी से बताइएगा यदि समझ में आ रहा है तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। डाइकॉट लीफ की बात कर लेते हैं। कितना बड़ा मिनट हुआ 24 मिनट। चलिए लीफ देख लेते हैं। लीफ में सबसे पहले आपको फिगर देखना है, ठीक है ना। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को अपर एपिडर्मिस कहेंगे, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है। और जो अपर एपिडर्मिस है यहाँ पे आपको क्यूटिकल देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहा जाता है। और इसके नीचे वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है ना। ये जो एडैक्सियल होता है ये अपर एपिडर्मिस के करीब मिलेगा। और जबकि एबैक्सियल, ध्यान रखिएगा, एबैक्सियल एपिडर्मिस आपको लोअर एपिडर्मिस पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ये लोअर रीजन और ये कौन सा रीजन है? अपर वाला रीजन है। तो अपर में एबैक्सियल और नीचे वाले जो रीजन है वहाँ पे आपको एबैक्सियल देखने को मिलेगा। और इसी के बीच में आपको एक छोटा सा स्पेस दिखेगा जहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है। यह लीफ का सबसे स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डाइकॉट लीफ की बात करें तो डाइकॉट लीफ में वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट टाइप का, मतलब यहाँ पे नेटवर्क बना होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और इनके सरफेस की बात करें तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस देखने को मिलेंगे। एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो एपिडर्मिस ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए लीफ, जिसे एडैक्सियल सरफेस कहा जाता है। और नीचे वाले को मैंने आपको क्या बताया, जो लोअर सरफेस है इसे एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और इनके पास क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है जो कि एपिडर्मिस में आपको देख रहा हूँ मैं वहाँ पे आपको बता चुका हूँ। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ के एपिडर्मिस पर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा। एबैक्सियल एपिडर्मिस मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अपर एपिडर्मिस है यहाँ पे स्टोमेटा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और इस वजह से इन्हें हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहा जाता है। जबकि डाइकॉट की लीफ में क्या मिलता है आपको? गार्ड सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? गार्ड सेल। और किस शेप में होता है? बीन शेप होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है एडैक्सियल और एबैक्सियल। एडैक्सियल ए डी वाला जो पोर्शन है पहले दिखेगा और बी वाला पोर्शन नीचे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद डाइकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो इनमें ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है? ग्राउंड टिश्यू कहाँ पे मिलेगा? इनके ध्यान रखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसा टिश्यू है जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में देखने को मिलेगा। अपर और लोअर एपिडर्मिस के नीचे बीच में देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? मीसोफिल कहा जाता है। और मीसोफिल कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल होगा जिससे ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब इसी मेसोफिल की बात करें तो यह दो तरीके से डिवाइड होता है। पहला ये होता है, दूसरा आपका स्पंजी फॉर्म। तो पॉलीसेड पैरेन्काइमा क्या होता है? ये एडैक्सियल आपने देखा था, तो एडैक्सियल सरफेस के पास देखने को मिलता है कौन सा? पॉलीसेड पैरेन्काइमा, ठीक है ना। ये इलोंगेटेड होते हैं और वर्टिकली और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। कभी भी आपस में ये जुड़ते नहीं हैं। बाकी स्पंजी पैरेन्काइमा की बात करें तो पॉलीसेड पैरेन्काइमा के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा किस वाले रीजन पे? लोअर एपिडर्मिस पे। और कैसा होता है? ओवल होते हैं और राउंडेड, लूजली अरेंज्ड होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्पंजी होगा वो कैसा होकर? लूजली अरेंज्ड होते हैं।
इंटरसेलुलर स्पेस आर फिल्ड विथ कैविटीज़। यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है इनके बीच में क्या मिलेगा, कैविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन लेके नहीं रखना है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं। वैस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, ध्यान रखिए वैस्कुलर टिश्यू कहाँ पे मिलेगा, मिडरिब और वेन में देखिएगा। वैस्कुलर बंडल की साइज की बात करें तो इनकी वेन में क्या होती है, मोटाई होती है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड बंडल शीथ कहा जाता है। और यहाँ पे जाइलम इज ऑन अपर साइड पर और फ्लोएम ऑन लोअर साइड। फ्लोएम कहाँ पे, लोअर साइड में। फ्लोएम कहाँ पे दिखता है, लोअर साइड में। और जाइलम कहाँ पे देखने को मिलता है, अपर साइड में। किसमें, वैस्कुलर बंडल। मैंने आपको बताया था कि जाइलम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्लोएम कहाँ पे, अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डाइकॉट लीफ, ये कैसी लीव्स होती हैं, डॉर्सी वेंट्रल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती हैं। अपर एंड लोअर रीजन हैव डिस्टिंक्ट, यहाँ पे अपर और जो लोअर वाला रीजन होता है ये पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए, सबसे पहले बंडल शीथ जिसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। ये वाला एरिया, इस एरिया को क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल का। थोड़ा सा डार्क मैं कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसी वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी और फ्लोएम दोनों आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, तो ये वाला जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपरी वाले सरफेस को एडैक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है। और इनके ये नीचे वाला जो एरिया है इसे पॉलीसेड मीसोफिल। और थोड़ा सा और अंदर की तरफ आएंगे तो स्पंजी मीसोफिल। ये मैंने आपको बताया था कि ये एबैक्सियल के करीब होता है, ये एडैक्सियल के करीब होता है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि इनके बीच में कैविटी पाई जाती है और उसमें हवा भरा रहता है। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, एयर कैविटी कहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सब स्टोमेटल कैविटी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जहाँ पे स्टोमेटा मिलता है वहीं पे सब स्टोमेटल कैविटी देखने को मिलता है। और इस रीजन को क्या कहते हैं, एबैक्सियल एपिडर्मिस। और इसके ठीक नीचे स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा। मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेनेशन है कैसा होता है, रे पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब आपने बनाना देखा होगा, उनमें जो लीफ आपको देखने को मिलती है पैरेलल फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोनोकॉट लीव्स आर नोन एज आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पत्ती जिसके दोनों सरफेस कैसे हों, एकदम समान हो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो स्टोमेटा का इक्वल नंबर पाया जाता है जो कि दोनों साइड पर पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये अंदर की साइड और बाहर की साइड भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, किसमें, एपिडर्मल वाले टिश्यू में, ठीक है। हेंस और इसी वजह से एम्फी स्टोमेटिक, एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी स्टोमेटिक का मतलब तोड़ेंगे तो स्टोमेटा जो है दोनों तरफ मिलता है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। गड सेल इन मोनोकॉट लीफ, गड सेल जो मोनोकॉट लीफ में पाया जाता है वो कैसा होता है, डंबल के आकार का होता है। डंबल आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। डंबल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये इस तरीके का यहाँ पर डंबल होता है। डंबल के आकार का गड सेल मोनोकॉट में पाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर हम इस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जितना कहिए उतना कम है। डंबल के आकार का जो लीफ है ये किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में, ठीक है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं।
चलिए थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। बुल्ली फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी बुल्ली फॉर्म आए, हम लोग जब तैयारी करते पढ़ाई करते थे तो मोनोकॉट से ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था। ये बताइए बुल्ली फॉर्म सेल कहाँ मिलता है? तो बुल्ली फॉर्म सेल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, इम्पटी, कलरलेस होता है, और एडैक्सियल एपिडर्मिस जो कि वाटर और बिकम टर्जिट हो जाता है, लीफ सरफेस को एक्सपोज करते हैं। और ये रोलिंग और अनरोलिंग, पत्तियों के खोलने और बंद करने में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और ठीक है, मीसोफिल प्रेजेंट इन द बिटवीन एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर ये आपको देखने को मिलता है। और मीसोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पंजी टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये देखना, जैसे कि मैंने डाइकॉट में बताया था कि वहाँ पे पॉलीसेड और स्पंजी टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। कई बार ये पूछा भी गया है। और यहाँ पे क्लोरेन काइमा वाले सेल पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है और ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में आते हैं तो बुल्ली फॉर्म सेल, ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं। कहाँ पे मिलता है? एडैक्सियल सरफेस पर देखने को मिलता है। और जब थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो ये जाइलम, और अंदर की तरफ आएंगे जो बाहर वाला रीजन है उसे फ्लोएम, और इसके ठीक नीचे वाला जो रीजन है लोअर सरफेस पर एबैक्सियल एपिडर्मिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात कर लें तो मोनोकॉट लीफ का जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये कैसा होता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल के द्वारा क्या होता है? सराउंडेड होता है। जाइलम इज ऑन द अपर साइड, जाइलम कहाँ पे? अपर साइड पे, और फ्लोएम कहाँ पे? लोअर साइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जाइलम अपर साइड पे, जाइलम आप देखेंगे तो एकदम अपर वाले साइड पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और जबकि फ्लोएम एकदम लोअर वाले साइड पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना। किसका फिगर है? टीएस ऑफ मोनोकॉट। सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है? क्यूटिकल मिलता है। क्या मिलता है? क्यूटिकल मिलता है। फिर आपको एडैक्सियल एपिडर्मिस, फिर सब स्टोमेटल चैम्बर, फिर मीसोफिल, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर एबैक्सियल एपिडर्मिस, और सबसे नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा। और एपिडर्मिस की बात करें तो ये आप देखें कि मोनोकॉट स्टेम के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया सबसे ख़ास बात ये थी कि उसका फिगर ज़रूर आपके दिमाग में होना चाहिए। एक रफली फिगर, जब भी आप एनाटॉमी पढ़ें तो सबसे बेस्ट सजेशन यही है, एनाटॉमी पढ़ने के पहले आपको क्या करना चाहिए? इनका फिगर बना लीजिए, चाहे आप रफली ही बनाइए लेकिन उसको ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो उसका रिवीजन करते रहिए, फिगर देखते रहिए, कैसे क्वेश्चन बनते ये भी देखिए, और दोनों में डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट, चाहे रूट हो या लीफ हो या स्टेम हो, उन तीनों में डिफ्रेंशिएट करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ कल शाम को 7 बजे। बाकी 8 बजे की क्लास मिली रही है, 5:30 बजे भी मिली रही। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।